नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त पूरी तरीके से गरमाई हुई है, क्योंकि एक तरफ राज्य की वोटर लिस्ट से करीबन 91 लाख नाम हटा दिए गए हैं और इसके बाद बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी टकराव भी खुलकर सामने आ रहा है। बंगाल में एसआईआर के बाद सामने आए आंकड़े इतने बड़े हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। सोचिए, राज्य के कुल मतदाताओं का करीबन 12% हिस्सा इस प्रोसेस से प्रभावित हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा दिया है। विपक्षी दलों ने खुलकर आरोप लगाया कि जब टीएमसी के कुछ नेता अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई और उन्हें वहां से भगा दिया गया। जहां एक तरफ चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच तनातनी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में रैलियों की झड़ी लगा रही है। पीएम मोदी एक के बाद एक 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहले पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में, दूसरी आसनसोल में और तीसरी बीरभूम में। खास बात यह है कि पूर्वी मेदिनीपुर और आसनसोल को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जबकि बीरभूम ममता बनर्जी का किला है। वहीं हम आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के एक ऐसे मुद्दे की जो देखने में तो सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है कि एक नॉर्मल काम है, लेकिन इसके असर इतने बड़े हो सकते हैं कि आने वाले 2026 के चुनाव का पूरा खेल बदल सकता है। क्विंट की आप ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से बंगाल चुनावों से पहले मुस्लिम वोटर्स के नाम खास तौर पर हटाए जा रहे हैं कई इलाकों से। देखिए, आमतौर पर हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है, नाम जुड़ते हैं, कुछ हटते भी हैं, लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं वो थोड़ी अलग कहानी बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एसआईआर के तहत 60 लाख वोटरों की जांच की गई, जिसमें लगभग 32 लाख लोगों को सही माना गया, लेकिन 27 लाख से ज्यादा लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। और जरा रुक कर सोचिए, 27 लाख ये कोई छोटा नंबर नहीं है। यह अपने आप में कई शहरों की आबादी के बराबर है और जब इतने बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट बदलती है तो उसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ता है। बंगाल की राजनीति से भी एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। आंकड़े बताते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का सीधा कनेक्शन उन इलाकों से जुड़ा है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जो टीएमसी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। आप इसे छोटे से एग्जांपल से समझिए। जहां बीजेपी मजबूत है वहां कटौती कम। पुरुलिया और बांकुड़ा, यहां मुस्लिम आबादी काफी कम है, लगभग 8% है। इन जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था और यहां वोटर लिस्ट से नाम कटने की रफ्तार भी सबसे धीमी रही, मात्र 17% के आसपास। पूर्वी मेदिनीपुर, यहां भी मुस्लिम आबादी कम है और नाम कटने का आंकड़ा भी काफी छोटा रहा। जहां टीएमसी का गढ़, वहां सबसे ज्यादा सर्जरी हुई है। मुर्शिदाबाद, यहाँ की 67% आबादी मुस्लिम है और पिछले चुनाव में टीएमसी ने यहाँ एक तरफा जीत हासिल की थी। लगभग 22 से 20 सीटें जो हैं वो जीती थी। पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद से कटे हैं। यहाँ करीबन 4.5 लाख से ज्यादा वोटरों को अयोग्य करार देकर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आखिर में ये 27 लाख वोटर कहां से हटाए गए। डेटा को ध्यान से देखने पर एक पैटर्न सामने आता है इस रिपोर्ट के अंदर, और यही पैटर्न इस पूरी कहानी को साधारण से असाधारण बना देता है। जिन जिलों के अंदर 2021 के चुनावों में टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा वोटर्स अयोग्य घोषित हो गए हैं। यानी जहां पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत थी, वहीं उसकी जमीन के नीचे से आंकड़े का सहारा खींच लिया गया। 5 ऐसे जिले जहां से टीएमसी ने बड़ी संख्या में सीटें जीती थी, वहीं से लगभग आधे अयोग्य वोटर सामने आए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पार्टी का मजबूत गढ़ ही कमजोर हो जाएगा तो चुनावी समीकरण अपने आप बदल जाते हैं। और ये ऐसा ही है जैसे किसी किले की दीवार बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर होने लगे। अब इसे और आसान तरीके से आप समझिए। मान लीजिए किसी इलाके में एक पार्टी बहुत मजबूत है, वहां उसे हर चुनाव में आराम से जीत मिलती है, लेकिन अगर उसी इलाके में लाखों वोटर लिस्ट से हट जाए तो अगली बार मुकाबला बराबरी का होगा या उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यही चीज पश्चिम बंगाल में होती हुई नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना जैसे जिले जो कभी टीएमसी का गढ़ माने जाते थे, वहां से बड़ी संख्या में वोटर्स को हटाया जा रहा है।
और अगर इन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज या कुल वोटों की संख्या कम हो जाती है तो इसका सीधा असर सीटों पर पड़ता है। और यही वो वजह है कि जहां चुनावों का रिजल्ट पलट सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी और दिलचस्प है। जिन जिलों में बीजेपी मजबूत थी वहां से बहुत कम वोटर्स अयोग्य घोषित किए गए। पूरे राज्य के आंकड़ों को देखें तो सिर्फ लगभग 10% अयोग्य वोटर उन इलाकों से हैं जहां बीजेपी का दबदबा था। यानी एक तरफ भारी कटौती हो रही है, दूसरी तरफ मामूली बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है, क्योंकि राजनीति में अक्सर चीजें जितनी सीधी दिखती हैं उतनी होती नहीं है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो इस पूरे मामले को और ज्यादा सीरियस बना देता है, और वो है जीत का अंतर यानी मार्जिन। 2021 के चुनाव में कई ऐसे जिले थे जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच का मुकाबला बहुत करीब था। कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं सिर्फ कुछ हजार वोटों का फर्क था। लेकिन अब उन्हीं जिलों में लाखों की संख्या में वोटर्स अयोग्य घोषित कर दिए गए। यानी जहां जीत का अंतर 20-30 हजार वोट था, वहां से 2 लाख या उससे ज्यादा वोटर्स हटाए गए। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में वोट कम हो जाएंगे तो अगली बार वही सीट किसके पास जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक और दिलचस्प पहलू भी आप समझिए, और वो ये है कि जिन इलाकों में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था पिछली बार, यानी जहां पर सीधे सारी सीटें जीत ली थी, वहां भी बड़ी संख्या में वोटर्स हटाए गए हैं। आमतौर पर ऐसे इलाकों को सिर्फ सीट माना जाता है जहां नतीजा लगभग तय होता है, लेकिन अब वही सीटें भी पूरी तरीके से उन पार्टियों के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर किसी जिले में पार्टी को 2-3 लाख वोटों की बढ़त थी तो वहीं से लाखों वोटर्स हटा दिए जाएं तो वो बढ़त धीरे धीरे कम हो सकती है और मुकाबला फिर से खुल सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका फैसला तो 4 मई के नतीजे के बाद होगा। लेकिन एसआईआर के बाद ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की वोटरों में भारी कमी आई है। यहाँ पर करीबन 25% वोट जो है वो मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अब सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है। देखिए, हम सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन जो पैटर्न सामने आ रहे हैं वो कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। एक तरफ वो इलाके जहां एक पार्टी मजबूत है वहां ज्यादा बदलाव, और दूसरी तरफ जहां दूसरी पार्टी मजबूत है वहां कम बदलाव। और ये चीजें लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कर रही है। आपको मैं एक और मामला बताती हूँ, और ये बेहद दिलचस्प मामला है, और किस तरीके से वोटर्स का नाम जो है वो काटा जा रहा है ये अपने आप में चौंकाने वाला है। आप ये पोस्ट देखिए जो कि नूरुल इस्लाम मलिक की है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि मैं एक रिटायर्ड इंडियन नेवल सोल्जर हूं और मैंने 1986 से लेकर 2010 तक सर्विस दी है और मैं अभी एक पेंशनर हूं। और वो कहते हैं कि मैंने जो ये एसआईआर के प्रोसेस है उसके लिए अपनी 10th का सर्टिफिकेट दिया था और जो मेरे पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने वो भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरा नाम इस एसआईआर प्रोसेस से हटा दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने एक लंबी सर्विस जो है वो नेवी के अंदर दी हुई है, उसके बावजूद जो है वो मेरा नाम इस एसआईआर प्रोसेस से हटा दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जानबूझकर कई मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, वो भी खास कर जो है अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों के नाम जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। इस बीच में ऐसी कई कहानियां हैं इस एसआईआर प्रोसेस को लेकर जो बंगाल चुनाव पर असर डाल सकती हैं, और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर अपने तमाम दस्तावेज दिखाने के बावजूद कई लोगों के नाम इस एसआईआर से हटा दिए गए हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर सोचिए, जब विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है और हमें गेट आउट कहकर भगा दिया जाता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, मात्र 5 मिनट के अंदर हमें बाहर कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि ऐसे में हम विश्वास कर सकते हैं कि जो बंगाल के अंदर अब चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वो वाकई में निष्पक्षता वाले पूर्ण जो है वो चुनाव होंगे। और जिस तरीके से एसआईआर के अंदर मतदाताओं की छटनी की जा रही है, क्या वो आने वाले बंगाल के नतीजों पर असर नहीं डालेंगे? ये अपने आप में कई महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वक्त बंगाल की सियासत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रोसेस को लेकर जो है वो सवाल उठा रही है, मामला कोर्ट तक भी गया, और जहां पर हमने देखा कि खुद ममता बनर्जी जो थी एक वकील बनकर उन्होंने अपनी दलीलें भी रखी, तमाम चीजें देखी गई, लेकिन उसके बावजूद
बंगाल के अंदर चुनावी तारीख नजदीक है और ऐसे में कई मतदाताओं के नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। मैंने आपको एक और किस्सा जो है वो भी बताया था कि किस तरीके से एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी जान ले ली थी। क्यों? क्योंकि उसके पास तमाम दस्तावेज थे, उसके बावजूद उसको एसआईआर की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। वो अपना वोटर लिस्ट के अंदर नाम जुड़वाने के लिए दफ्तर पे दफ्तर जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसका नाम नहीं जुड़वाया गया। और सबसे बड़ी बात, उसके घर वालों ने ये भी कहा कि वो जो व्यक्ति था वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था, परेशान हो गया था। देखिए, कहने के लिए एसआईआर की जो प्रोसेस है, जो चुनावी दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एक नाम, दो नाम, तीन नाम, ये सारे शायद एक चुनावी नंबर हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का नाम कट रहा है उनके लिए सबसे बड़ी बात देखिए कि वो उनकी पहचान है, उनकी पूरी जिंदगी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो ये 27 लाख वोटर वाकई चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं, और इसका जवाब हाँ हो सकता है। और एक ये बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ मुद्दों, भाषणों या रैलियों से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं नंबर से। और जब नंबर ही बदल जाएगा तो सोचिए पूरा खेल बदल सकता है। अगर लाखों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो हर सीट पर वोटों का समीकरण बदल जाएगा, और जो पार्टी पहले मजबूत थी वो कमजोर हो जाएगी, और जो पीछे थी वो आगे हो सकती है। आखिर में बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात लोकतंत्र की है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आम आदमी का वोट, और अगर वही वोट लिस्ट से गायब हो जाए तो सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे प्रशासनिक प्रक्रिया भी राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। बहरहाल आज कई राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण के, और अब बंगाल के अंदर जब चुनाव होंगे तो वहां क्या कुछ देखने को मिलता है ये भी देखना रहेगा। बहरहाल आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।